हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 82 बोला है हमसे, तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें टोटल यहाँ पर हमारे 3 पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम ए पार्ट में क्या बोला है। ए पार्ट में उसने बोला है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला है राइट द केमिकल रिएक्शन। हमें यहाँ पर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन राइट करनी है जो हमारी इन्वॉल्व हो रही हो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 82 है, इसका हम ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट में उसने पूछा है जो हमारी वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन है, इसके अंदर हमारी कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हमारी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। उसने पूछा है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन की, ठीक है, तो उसमें हम जो रिएक्टेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, देखो वो हम लेते हैं एल्डिहाइड। क्या लेते हैं वो हम एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। और अगर हम एल्डिहाइड नहीं लेंगे जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो हम लेंगे कीटोन। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में से हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन से यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म होता है, एल्डिहाइड और कीटोन से यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर देखो उसने बोला वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना, ठीक है। अगर हम एल्डिहाइड या फिर अगर हम कीटोन लेंगे, जब एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे कौन कौन से रिएजेंट यूज होंगे। अगर देखो अगर हम कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, मतलब ये हमारा यहाँ पर एक कार्बोनिल वाला कार्बन है, ठीक है। देखो इस कार्बन से क्या हो सकता है, इस कार्बन से एक हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, एक पर हमारा कार्बन भी अटैच हो सकता है, ठीक है। या फिर जो हमारा यहाँ पर एक कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पर हमारे दोनों कार्बन ही अटैच हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे दोनों कार्बन अटैच है तो ये हमारा यहाँ पर कीटोन का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर एक हमारा हाइड्रोजन एक हमारा यहाँ पर कार्बन अटैच है तो हम बोलेंगे ये हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो जो हमारा एल्डिहाइड या फिर जो हमारा कीटोन अगर हम एज अ रिएक्टेंट लेंगे तो अगर उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे NH2 के साथ, NH2 के साथ, जो हमारा यहाँ पर ये NH2 है, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर हाइड्राजाइन, ये हमारा यहाँ पर हाइड्राजाइन है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर एक इंटरमीडिएट हमारा यहाँ पर एक फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो वो हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या होता है, देखो वो होता है हमारा इंटरमीडिएट कार्बन और जो हमारा नाइट्रोजन है इसके बीच में हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो उस नाइट्रोजन से यहाँ पर हमारा NH2 यहाँ पर हमारा अटैच हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो हमारा ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन हटा, जो हमारा NH2 में यहाँ से हमारा H2 हटा, मतलब H2O यहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। मतलब H2 यहाँ से हमारा रिमूव हो गया है। जब H2 यहाँ से हमारा रिमूव हो गया तो हमारे यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म अगर क्या आता है, ये क्या आता है, इसको हम यहाँ पर इंटरमीडिएट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखो लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन की, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट है उसको हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवा देते हैं NaOH के साथ। मतलब जो हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट आया उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा देते हैं NaOH के साथ। NaOH यहाँ पर हमारा बेस है, ठीक है। और उसके साथ हम यहाँ पर लेते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, उसके साथ हम लेते हैं यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल और हम लेते हैं हीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ पर हमारा CH2। देखो इधर अगर हमने दोनों कार्बन लेंगे तो कार्बन अटैच होंगे। अगर एक हमारा हाइड्रोजन एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन यहाँ पर हमारा अटैच होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो ये हमारा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हमारा यहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ देखो यहाँ पर हमारा एक साइड प्रोडक्ट भी निकलता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा N2 हमारा निकलता है ऐसा साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो हमारा वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या हो रहा है, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में हमारा एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं या फिर हम कीटोन ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वो हमारा कैसे हो रहा है, देखो जो हमारा अगर हमने एल्डिहाइड या हमने कीटोन लिया है एज अ रिएक्टेंट, तो जब उसको हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तो हमारा यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म करके आया। जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होकर गया उसको हमने फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाया NaOH और इथिलीन ग्लाइकोल और हीट के साथ। तो यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोकार्बन हमारा यहाँ पर एक फॉर्म होकर के आया, और हाइड्रोकार्बन के साथ यहाँ पर हमारा एक साइड प्रोडक्ट भी निकला, वो निकला यहाँ पर हमारा Na2, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बी पार्ट। देखो बी पार्ट में उसने बोला है, देखो बी पार्ट में उसने बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो कुछ हमें यहाँ पर उसने 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, इन तीनों कंपाउंड को हमें यहाँ पर अरेंज करना है। देखो इन तीनों कंपाउंड को हमें यहाँ पर कैसे अरेंज करना है, इन तीनों कंपाउंड को हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर अरेंज करना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। किसकी तरफ, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर इन तीनों कंपाउंड को कुछ ऐसे अरेंज करना है जो हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, वो हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे जो स्लो करेगा, फिर उससे जो स्लो करेगा, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर अरेंज करना है इन तीनों कंपाउंड को, ठीक है। देखो 3 कंपाउंड हमें यहाँ पर देखो कौन कौन से दिए हुए हैं। देखो एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये कंपाउंड, एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है C6
H5 देखो ये हमारा यहाँ पर है कार्बन है, देखो CO मतलब ये हमारा कार्बन वाला कार्बन होगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर हमारा यहाँ पर CH3 अटैच है। तो इधर क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर CH3 CHO है, CH3 है, देखो CHO मतलब यहाँ पर भी हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड होगा। उस कार्बन से यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा अटैच होगा, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर हमारा देखो CH3 CO CH3 है, मतलब देखो इधर हमारा यहाँ पर है CH3, ठीक है। देखो हमारा एक कार्बन है, इधर भी क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड होगा। इस कार्बन से यहाँ पर हमारा CH3 यहाँ पर हमारा अटैच होगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ये हमारा यहाँ पर कार्बन वाला कार्बन है, ये भी यहाँ पर हमारा कार्बन वाला कार्बन है, और ये भी यहाँ पर हमारा कार्बन वाला कार्बन है, ठीक है। उसने क्या बोला है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोई एक हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, वो यहाँ पर हमारा आकर के अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, देखो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है CN-, जैसे हमने यहाँ पर CN- ले लिया हमने यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर CN- ले लिया, वो हमने यहाँ पर ले लिया एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मतलब यहाँ पर CN- हमारा यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। सबसे पहले आप समझो न्यूक्लियोफाइल का हमारा मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन है पहले से, मतलब वो अपने किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। मतलब देखो जैसे हमारे यहाँ पर ये CN- इसके पास इसका मतलब हो जाएगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तुम्हारी जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये करता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना चाहता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर हमारा एम ईजिली जाकर के अटैक कर देगा, वो यहाँ पर हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल हमारा किसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल हमारा सिर्फ उसी कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ठीक है। अब देखो हमारा एक कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या होता है, जो हमारा कार्बन वाला कार्बन होता है उसके ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। देखो इस कार्बन के ऊपर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कार्बन के ऊपर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस कार्बन के ऊपर भी यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जब इन तीनों कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब हो गया ये जो हमारे कार्बन वाले कार्बन है इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। और देखो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक चीज यहाँ पर हमारी और बैठी हुई है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, वो हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे CH3, ठीक है। तो आपको देखो इस चीज का भी आपको पता होगा, जो हमारे CH3 होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, वो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और प्लस आई इफेक्ट हमारे कौन शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट हमारे वही शो करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बन वाले कार्बन को, ठीक है। तो अब देखो हमारा कार्बन वाला कार्बन, देखो इस हमारा यहाँ पर कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन को देखो एक तो हमारा यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये देखो हमारा यहाँ पर C6H5 मतलब हमारा बेंजीन की रिंग है, और देखो हमारी बेंजीन की रिंग होती है वो हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है, और उसके अंदर हमारा रेजोनेंस भी ज़्यादा होता है। तो मतलब हमारा C6H5 भी हमारा यहाँ पर जो हमारा पर कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देखो जो हमारा पर C6H5 है ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो हमारा CH3 ये भी हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। और आप इधर देखो, इधर क्या है, देखो इधर हमारा एक हमारा यहाँ पर ये सिर्फ हमारा एल्काइल ग्रुप है, मतलब एक ही एल्काइल ग्रुप हमारा इस कार्बन वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। और आप इधर देखो इधर हमारे दो हमारे यहाँ पर ये CH3 या दो हमारे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हैं, दो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमारे जो हमारा यहाँ पर कार्बन वाला कार्बन है उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो इधर क्या है, देखो इधर हमारा सिर्फ एक हमारा जो हमारा एल्काइल ग्रुप है बोलो जो हमारा CH3 है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन वाले कार्बन को, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे इधर क्या है, इधर हमारे दो हमारे एल्काइल ग्रुप है बोलो, दो यहाँ पर हमारे CH3 हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कार्बन वाले कार्बन को। यहाँ पर देखो हमारा एक हमारा CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन वाले कार्बन को, इधर देखो हमारा C6H5 है, C6H5 यहाँ पर हमारा कार्बन वाले कार्बन को यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो हमारा CN- है वो हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट कहाँ पे जाकर कर सकता है, CN- जो होता है वो हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट वहीं पर जाकर कर सकता है जहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जहाँ पर हमारे सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है। तो आप देखो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पर, देखो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर हमारे मतलब क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमारा सिर्फ यहाँ पर हमारा एक ही यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमारा एक ही यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा कार्बन वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा CN- है ये हमारा इजीली जाकर के अटैक कर सकता है CH3CHO पर, मतलब जो यहाँ पर ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है उसको हमारा इजीली जाकर के अटैक कर सकता है, ठीक है। फिर कौन हो सकता है, देखो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमारे दो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा CN- है, फिर हमारा जो हमारा CN- है वो हमारा CH3CO CH3 को वो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट
डोनेट कर सकता है, ठीक है। और फिर देखो जो हमारा पर CN- हमारा इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन जाकर के डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पर हमारा कौन सा हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, तो वो होगा देखो यहाँ पर हमारा CH3CHO, मतलब CH3CHO यहाँ पर हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। फिर हम बोलेंगे जो हमारा पर ये CH3COCH3 है, ये हमारा सबसे फर्स्ट रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। फिर हम बोलेंगे जो हमारा पर ये C6H5COCH3 है, ये हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर देखो सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी कार्बन वाले कार्बन के ऊपर, जहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी कार्बन वाले कार्बन के ऊपर, तो वहाँ पर हमारा सबसे स्लो रिएक्ट करेगा, बोलो हमारा वहाँ पर सबसे स्लो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो ऑर्डर अरेंज करने के लिए बोला था, देखो हमने यहाँ पर ही ऑर्डर अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर हमारा पार्ट सी। देखो पार्ट सी क्या बोला है, पार्ट सी बोला है A and B are two functional isomers of compound C3H6O. On heating with NaOH and I2, isomers B form yellow precipitate of iodoform, whereas isomers A does not form any precipitate. Write the formula of A and B. देखो उसने बोला है जो हमारा पर ये A and B है, ये हमारे यहाँ पर दो फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। देखो फंक्शनल आइसोमर्स मतलब जो हमारा फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड दे रखा है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है C3H6O, मतलब जो यहाँ पर कंपाउंड ए दिया हुआ है, जो हमारा कंपाउंड ए है और जो हमारा कंपाउंड बी है उसका जो हमें यहाँ पर आइसोमर्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें यहाँ पर C3H6O। अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये C3H6O है, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर एक आइसोमर है, ये हमारा यहाँ पर एक आइसोमर है A एंड B का, मतलब जो हमारा यहाँ पर C3H6O है इससे हम यहाँ पर हमारे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे और उसमें हमें यहाँ पर ये बताना है कौन सा हमारा A स्ट्रक्चर होगा, कौन सा हमारा यहाँ पर B स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर उसने दिया हुआ है 3 कार्बन है, मतलब एक हमारा यहाँ पर है 1 2 3 3 कार्बन है, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। अब देखो जो हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। देखो इधर आ जाएगा हमारा CH3, इधर भी आ जाएगा हमारा CH3, ठीक है। देखो 3 3 6 1 2 3, देखो 1 2 3 हमारे कार्बन है, 6 हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर हमारा ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो हमारा यहाँ पर ये हो सकता है C3H6 होगा, ये हमारा यहाँ पर कीटोन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है यहाँ पर हमारा देखो CH3 हो सकता है, CH3 CH2C, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इधर हमारा हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। 3 4 5 6 3 कार्बन है, एक हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर ये C3H6O है, ये हमारा यहाँ पर एक आइसोमर है, यहाँ पर हो सकते हैं देखो इसके यहाँ पर हमारे दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक हमारा यहाँ पर ये हो सकता है, दूसरा हमारा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। अब देखो उसने बोला है ऑन हीटिंग विद NaOH एंड I2, आइसोमर बी, जब हमने जो हमारा आइसोमर बी है, जब आइसोमर बी को हमने हीट करा NaOH एंड I2 के साथ, उसने क्या दिया, उसने यहाँ पर हमारा येलो प्रेसिपिटेट दिया, किसका, आइडोफॉर्म का, ठीक है। वेयर एज अगर ऐसे अगर हम देखें जो हमारा आइसोमर ए, अगर आइसोमर ए को जब हमने हीट करा NaOH एंड I2 के साथ, कोई भी यहाँ पर हमारा येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पर हमारा फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर सिंपली देखो राइट द फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, हमें यहाँ पर बताना है ए और बी हमारे यहाँ पर क्या है, या बोलो ए और बी कंपाउंड हमारे यहाँ पर कौन से हैं, हमें यहाँ पर सिंपली ये बताना है, ठीक है। तो अब देखो उसने बोला है देखो ऑन हीटिंग NaOH, अब देखो अगर हम देखो जो हमारा यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर कीटोन का स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर कीटोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब देखो जब भी अगर हम हमारा कीटोन है, ठीक है, अगर कीटोन को अगर हम हीट करते हैं NaOH के साथ और हम I2 के साथ हीट करते हैं, ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। ऐसे अगर देखो हमारे एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड को हम यहाँ पर हीट करते हैं NaOH के साथ और I2 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले कर रहे हैं, देखो जो हमारा यहाँ पर ये प्रोपेन ऑन है, ठीक है, देखो यहाँ पर भी हमारे 3 कार्बन है, मतलब ये भी हमारा यहाँ पर एक प्रोपेन, तो एल्डिहाइड है, मतलब ये भी हमारा यहाँ पर एक प्रोपेन अल का स्ट्रक्चर है। देखो ये हमारा यहाँ पर प्रोपेन ऑन है, मतलब कीटोन है, ये हमारा यहाँ पर प्रोपेन अल है, मतलब ये हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड है, ठीक है। इन दोनों का हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं, जैसे प्रोपेन ऑन है, प्रोपेन ऑन को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH I2 के साथ, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो हमारा प्रोपेन अल है, प्रोपेन अल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH I2 के साथ, तो यहाँ पर भी देखिए हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अगर देखो अगर हम हमारा प्रोपेन ऑन है, तो प्रोपेन ऑन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो हमारा ये हमारा कार्बन वाला कार्बन होता है, जो हमारा CH3 होता है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड हमारा यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड
कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। और जब हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा यहाँ पर ये NaO है, ये NaO हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है और इस कार्बन और ONa के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और देखो और क्या है, देखो इधर आ जाएगा हमारा, अब देखो इधर हमारा CH3 और I2 है, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पर ये H भी बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारा CHI3 हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर ये CHI3 है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा आइडो फॉर्म, ये हमारा यहाँ पर आइडो फॉर्म हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर आइडो फॉर्म हो जाता है, ये क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर एज अ येलो PPT की तरह हमारा यहाँ पर ये फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोपेनॉल की, जब प्रोपेनॉल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH और I2 के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी कोई भी यहाँ पर हमारी रिएक्शन नहीं होती, मतलब कोई भी यहाँ पर हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर हमारी नो रिएक्शन, कोई भी हमारे यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा ए है, जो हमारा कंपाउंड ए है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा कंपाउंड बी है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो कंपाउंड ए एंड बी, दूसरा बोला था, देखो जो हमारा यहाँ पर ए एंड बी है, 2 फंक्शनल आइसोमर्स है, उसके लिए हमें यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है, वो हमें यहाँ पर दिया होता C3H6O, ठीक है। अब देखो ये हमारा प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन को जब हमने रिएक्ट करवाया NaOH I2 के साथ, तो हमारे यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म, उसके साथ हमारे यहाँ पर ये आइडो फॉर्म एज ए येलो PPT की तरह निकला, ठीक है। तो दूसरा में यहाँ पर जो रिएक्टेंट दिया था, देखो दूसरे रिएक्टेंट हमने एज आ माना कि हमने यहाँ पर जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट था वो यहाँ पर प्रोपेनॉल था, जो प्रोपेनॉल या बोलो जो हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को जब हमने रिएक्ट करवाया NaOH I2 के साथ, तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन ही नहीं हुई, तो यहाँ पर हमारा कोई हमारा प्रोडक्ट ही हमारा यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बता सकते हैं, देखो बी प्रोडक्ट क्या होगा, देखो बी प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर हमारा वो होगा जो हमारा यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो येलो PPT यहाँ पर हमारा कौन फॉर्म कर रहा है, येलो PPT देखो यहाँ पर हमारा कीटोन या बोलो प्रोपेनॉन यहाँ पर हमारा फॉर्म कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा यहाँ पर ये CH3 है, ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड बी, ठीक है। अब देखो कंपाउंड ए क्या होगा, देखो कंपाउंड ए हमारा यहाँ पर वो होगा जो कोई भी हमारे यहाँ पर येलो PPT नहीं फॉर्म कर रहा होगा, देखो येलो PPT हमारा कौन फॉर्म नहीं कर रहा है, प्रोपेनॉल यहाँ पर हमारा फॉर्म नहीं कर रहा है येलो PPT, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा कंपाउंड ए वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर CH3CH2 कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंपाउंड ए, ठीक है। और देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंपाउंड बी, उसने यहाँ पर देखो ये पूछा था राइट द फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, देखो ए हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा यहाँ पर ये हो गया, बी फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82, इसमें टोटल यहाँ पर हमने 3 पार्ट दिए होते हैं A B C, टोटल हमने यहाँ पर तीनों पार्ट आपको करके दिखा दिए हैं, ठीक है। थैंक यू।